Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, and this is me Muhammad Asif. You are watching my YouTube channel Asif Zeb MLT videos. Dear viewers, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है प्रैक्टिकल पॉइंट्स रिगार्डिंग मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स के ऑन द बेसिस ऑफ पेरिफेरल स्मेयर और प्रैक्टिकली हम कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम कैसे उनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकाल सकते हैं। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में आज एक और शॉर्ट वीडियो कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ ल्यूकेमाइड रिएक्शन एंड chronic myeloid leukemia based on complete blood count, peripheral smear and some important tests, or we can say some special tests on the basis of which we can say that this is basically leukemia reaction or this is chronic myeloid leukemia. So chronic myeloid leukemia, as the name indicates, that this is basically a chronic type of leukemia जिसमें माइलॉइड सेल्स की प्रोलिफरेशन एनहेंस होती है, जबकि ल्यूकेमाइड रिएक्शन जैसे नाम से ही जाहिर है ल्यूकेमाइड रिएक्शन। ल्यूकेमाइड मीन्स ल्यूकीमिया लाइक रिएक्शन या ल्यूकीमिया लाइक कंडीशंस, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ ल्यूकीमिया, नीदर इट इज़ अ टाइप ऑफ ल्यूकीमिया, बट it is a bacterial infection in which there is increased amount of neutrophils, increased amount of WBCs are present in the peripheral circulation in response to that particular bacteria. ठीक है ना, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन अगर वो बहुत ही ज़्यादा सिवियर हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन में WBCs के काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो we call that reaction as leukemia reaction because the number of leukocytes in that particular case is increased. That's why we call it as leukemia reaction. But this leukemia reaction is very similar to chronic myeloid leukemia. But there are certain factors or there are certain findings on the basis of which we can say that either this is chronic myeloid leukemia or this is leukemia reaction. So we will discuss that point one by one. So first, TLC, that is total leukocyte count. In both conditions, total leukocyte count is increased. Either it is chronic myeloid leukemia or it is leukemia reaction. तो दोनों में TLC काउंट इंक्रीज होता है. फॉर एग्जांपल chronic myeloid leukemia में यूजुअली 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक TLC काउंट हो सकती है. ल्यूकेमिया रिएक्शन में 50,000, 70,000, इवन 60,000, 40,000 इतने काउंट हो सकते हैं. सो वी कैन से दैट इन chronic myeloid leukemia the number of TLC in the peripheral circulation will be much high as compared to leukemia reaction. Previously आप जो पुराने जो लिटरेचर है, अगर आप पुराने लिटरेचर देखें तो वहाँ पर एक वर्ड लिखा होता है कि मोर देन 50,000 एंड लेस देन 50,000 TLC पर माइक्रोलीटर, कि TLC अगर 50,000 से ज़्यादा है तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है, लेकिन अगर 50,000 से कम है तो ल्यूकेमाइड रिएक्शन है. लेकिन ये कंसेप्ट अब ख़त्म हो चुका है. दोनों कंडीशन में TLC काउंट ज़्यादा होता है. अब दूसरे फैक्टर्स की तरफ आते हैं, लाइक जब हम डिफरेंशियल परफॉर्म करते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जैसे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और इजिनोफिल, ये कैसे होते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में या ल्यूकेमिया रिएक्शन में. तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कंप्लीट लिफ्ट शिफ्ट की. कंप्लीट लिफ्ट का मतलब ये है कि माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड सेल्स और फिर न्यूट्रोफिल. तो अगर हम ये न्यूट्रोफिल से स्टार्ट करें, न्यूट्रोफिल, फिर बैंड, फिर मेटा, फिर माइलोसाइट और फिर प्रोमाइलोसाइट और फिर ब्लास्ट, इसको हम कहते हैं कंप्लीट लिफ्ट शिफ्ट. जैसे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ये एक पिक्चर है, इसमें नज़र आ रहा है ब्लास्ट है, फिर इसके बाद है प्रोमाइलोसाइट, फिर माइलोसाइट, फिर मेटामाइलोसाइट, फिर बैंड और फिर न्यूट्रोफिल. ये इस पिक्चर में हमें क्लियरली नज़र आ रहा है, दिस इज़ कंप्लीट लिफ्ट शिफ्ट. जबकि ल्यूकेमिया रिएक्शन में कंप्लीट लिफ्ट शिफ्ट नहीं होती, मींस कि इसमें ब्लास्ट नज़र नहीं आता. लेकिन कौन से टाइप का ब्लास्ट? माइलोब्लास्ट. ठीक है ना. अब जैसे ये एक पिक्चर है, ये माइलोब्लास्ट का है. ठीक है ना. अगर इसको हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा सेल है जिसका साइटोप्लाज्म कम है, न्यूक्लियस ज़्यादा है,
और न्यूक्लियस भी ओपन क्रोमेटिन के साथ है, इट मीन्स दैट इट इज एन इमेच्योर सेल, और सेंटर में हमें न्यूक्लियोलाई भी नज़र आ रही है, तो दिस इज बेसिकली अ माइलोब्लास्ट। तो ल्यूकेमाइड रिएक्शन में कंप्लीट लिफ्ट शिफ्ट नहीं होता, जबकि क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में कंप्लीट लिफ्ट शिफ्ट मौजूद होता है। तो दिस इज बेसिकली अनदर डिफरेंस। फिर ल्यूकेमाइड रिएक्शन चूंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और न्यूट्रोफिल इज वेरी इफेक्टिव टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसलिए न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं, और न्यूट्रोफिल के अंदर कुछ प्राइमरी ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें माइलोपेरोक्सीडेज मौजूद होता है। तो वो ग्रेन्यूल्स की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और साइज में भी बड़ा हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं टॉक्सिक ग्रेनुलेशंस। और वो पर्पल कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे इस पिक्चर में भी नज़र आ रहे हैं कि ये एक न्यूट्रोफिल है और इस न्यूट्रोफिल में प्राइमरी ग्रेन्यूल्स बड़े प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं और क्वांटिटी में भी ये ज़्यादा है, तो वी कॉल दीज एज टॉक्सिक ग्रेनुलेशन। जबकि ल्यूकेमाइड रिएक्शन तो हमने बात की कि इसमें टॉक्सिक ग्रेनुलेशन होगी, लेकिन क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में टॉक्सिक ग्रेनुलेशन नहीं होती। Even certain books says that there is hypogranulation in neutrophils, कि न्यूट्रोफिल्स में ग्रेनुल्स की क्वांटिटी कम होती है, तो टॉक्सिक ग्रेनुलेशन उसमें नहीं होती। तो दिस इज अनदर डिफरेंस। एक और डिफरेंस जिसके बेस पे हम ये कहते हैं कि दिस इज बेसिकली ल्यूकेमाइड रिएक्शन और दिस इज क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, एंड दैट इज बेसिकली थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में यूजुअली थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है, मीन्स कि प्लेटेट काउंट मोर देन 4 लाख पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा होते हैं। तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में प्लेटेट काउंट 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख ये होते हैं, क्योंकि दिस इज बेसिकली अ माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, जबकि ल्यूकेमाइड रिएक्शन में टॉक्सिक ग्रेनुलेशंस नहीं होती। फिर एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं NRBC आर न्यूक्लिएटेड RBC, जैसे पिक्चर में नज़र आ रहा है, दिस इज बेसिकली अ न्यूक्लिएटेड RBC। The color of cytoplasm is roundabout similar to that of RBC, but in the center there is a nucleus present, so we call this cells as nucleated red cells। हालांकि ये भी वही रेड सेल्स है, क्योंकि साइटोप्लाज्म को अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म का RBC का साइटोप्लाज्म और इस सेल का साइटोप्लाज्म तकरीबन सिमिलर है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इसमें सेंटर जो न्यूक्लियस है, तो हम इसको कहते हैं न्यूक्लिएटेड RBC। तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में न्यूक्लिएटेड RBC नज़र आते हैं, जबकि ल्यूकेमाइड रिएक्शन में न्यूक्लिएटेड RBC नज़र नहीं आते। एक और सेल जैसे ये सेल नज़र आ रहे हैं, दिस इज बेसिकली अ बेसोफिल। तो बेसोफिल ये क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये ल्यूकेमाइड रिएक्शन में मौजूद नहीं होते। अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया कि प्रेजेंस ऑफ eosinophil is one of the important factor for identification and diagnosis of chronic myeloid leukemia. Okay, so these are certain difference. Now comes to the most important test, and that is basically special test. ये जो हमने बात की, ये हम peripheral smear और CBC से related हम बात कर रहे थे, जो कि practical से related चीज़ें हैं, और हम इसको आम एक सिंपल लैब में माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सो वी सजेस्ट द डॉक्टर दैट दिस मे बी अ ल्यूकेमाइड रिएक्शन और दिस मे बी अ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। इन 19th सेंचुरीज जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पे वो आइडेंटिफाई करते थे दैट ईदर दिस इज अ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया और दिस इज अ ल्यूकेमाइड रिएक्शन। लेकिन चूंकि अब एडवांसमेंट आ गई है, तो एडवांसमेंट के थ्रू और एडवांस मशीनरी के थ्रू हम ये डायग्नोज कर सकते हैं कि दिस इज अ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया और दिस इज ल्यूकेमाइड रिएक्शन। तो एक टेस्ट है, स्पेशल टेस्ट है, जिसको हम कहते हैं BCR-ABL जीन। BCR-ABL जीन या हम एक और नाम देते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बेसिकली क्रोमोसोम नंबर 22 है, जो कि जैसे इसमें नज़र आ रहे हैं कि एक क्रोमोसोम नंबर 22 है और एक क्रोमोसोम नंबर 9 है। इसके पार्ट एक्सचेंज हो जाते हैं, तो इसलिए जो क्रोमोसोम नंबर 22 है ये छोटा रह जाता है, स्मॉल रह जाता है। इस स्मॉल क्रोमोसोम को हम कहते हैं दिस इज बेसिकली फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, और ये फीमेल में नज़र आता है, जबकि ल्यूकेमाइड रिएक्शन में ये नेगेटिव होता है। अच्छा, एक और टेस्ट है, एक स्टेन है जिसको हम कहते हैं नेब स्टेन या
लैब स्टेन, न्यूट्रोफिलिक अल्कलाइन फास्फेटेज या ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फास्फेटेज, और ये ग्रेन्यूल्स में पाए जाते हैं। तो उस स्टेन के थ्रू हम उन ग्रेन्यूल्स को स्टेन करते हैं और फिर उसके बेस पे हम स्कोरिंग निकालते हैं। तो ल्यूकेमाइड रिएक्शन में ये स्कोरिंग ये बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें टॉक्सिक ग्रेनुलेशन है, जबकि क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में चूंकि हाइपोग्रेनुलेशन होती है इसलिए लैब स्कोर उसमें कम होता है। तो दिस इज अनदर बिग डिफरेंस बिटवीन अ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड अल्केमाइड रिएक्शन। तो ये था आज के वीडियो जो कि हमने आज कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी इसमें डिस्कस किए और कुछ इंपॉर्टेंट जो स्पेशल टेस्ट है लाइक फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम या लैब स्कोर वो भी हमने डिस्कस किया और प्रैक्टिकल पॉइंट भी डिस्कस किए टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड अल्केमाइड रिएक्शन। तो होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।